माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 से विषय हिंदी गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है। आओ सर्वप्रथम हम लेखक श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा, ये दुबे का छपरा गांव है, उस गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में प्रचलित थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं पर हम नज़र डालें तो सुर साहित्य, अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार हैं और उसने क्या निराश हुआ जाए इस निबंध में कहा है कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां हैं। कैसी बुराइयां हैं? तो चोरी, झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से समाचार पत्र भरे रहते हैं। लेकिन वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्य जो है उसके प्रति आस्था कायम है। द्विवेदी जी ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा इस निबंध में बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में आज भी अच्छाइयाँ है, आज भी अच्छे तत्व बचे हुए हैं। लेखक जब वर्तमान पत्र पढ़ रहे थे तब कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी उदास हो जाना, कि मैं कभी कभी उदास हो जाता हूँ। क्यों? तो समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं और राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रत्यारोप यानी आरोप के जवाब में प्रत्यारोप लगाना। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा, ऐसा लेखक को लगता है और लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है और देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, लेखक उदास हो जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और थोड़ा सा दोष हो तो उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। तो लेखक कहते हैं कि जो स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आगे लेखक कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान और संस्कृत भारतवर्ष का जो स्वप्न था, क्या वह किसी अतीत के गह्वर में डूब गया? ऐसा लेखक को प्रश्न होता है। विद्यार्थी मित्रों, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है और सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई और विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। तो इस प्रकार भारत
आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। इसलिए तो भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। और भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है और भारतीय समाज में देसी और विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। इसलिए तो भारतवर्ष महामानव समुद्र है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। लेखक का मन कहता है कि हमारे जो महान मनीषियों ने, पंडितों ने, ज्ञानियों ने जो भारत के लिए स्वप्न देखे थे, वह सपनों का भारत है और रहेगा। आगे लेखक कहते हैं कि आजकल ऐसा माहौल बना है कि जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और ऐसे लोग हैं वो पिस रहे हैं। ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और ऐसे लोग पिस रहे हैं, तो एक तरफ झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले का बाजार गर्म है। आगे लेखक कहते हैं कि देश के जो दरिद्र जनों है उसकी दरिद्रता दूर करने के लिए, उसकी हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए, अनेक विधान बनाए गए। क्यों? इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत बनाए और अधिक सुचारू बनाया जाए। उसका उद्देश्य यही था। इसलिए देश के दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए जो कानून बनाए गए, उस कानून को व्यवहार में लाने वाले जो अधिकारी थे वो अपने लक्ष्य भूल गए और वे अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगे। तो यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए जो कायदे कानून बनाए गए वह सफल नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों आज इतना ही। आगे का गद्य का जो सारांश है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे।